नमस्कार। आज देश में ऑपरेशन सिंदूर के हुए हवाई हमले में जो क्षति पहुंची है उसको विचार नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसको विचार में लाया जा रहा है जो अभी तक पुष्टिकरण नहीं हुआ। पहली बात यह है कि जब भी युद्ध होता है एक टारगेट होता है कि वो दुश्मन को क्या नुकसान पहुंचाएगा। दुश्मन भी टारगेट करता है कि वो अटैकर को क्या नुकसान पहुंचाएगा, मतलब पाकिस्तान इंडिया को क्या नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। यदि नुकसान नहीं पहुंचा सका पाकिस्तान, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि इंडिया भारत पाकिस्तान को इतना क्षति पहुंचाया, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारे देश के राजनीतिक और कुछ मीडिया चैनल भारत को क्यों नहीं नुकसान पहुंचा, इसके लिए बहुत चिंतित हैं। कारण कि अभी तक इनको नहीं ये बताया जा रहा है कि राफेल कितने विमान नष्ट हुए। सीडीएस ने यह कहा कि जब युद्ध होता है नुकसान होता है, लेकिन हमारी सेनाओं ने, हमारी पायलट ने जो गलतियां की उनको सुधार कर हम दोबारा अटैक किए और हमने सफलता 100% पाई। इस चीज़ को भारत की मीडिया और कुछ नेता जो केवल गलतियां निकालते हैं वो लेके चारों तरफ फैले। कितने विमान गिरे, कब गिरे, कहाँ गिरे। अरे भाई, भारत में अगर गिरे हैं तो मीडिया इतनी सशक्त है, क्षेत्र सबको पता है कहाँ पे गिरा है। आजकल तो वीडियो चारों तरफ हो जाती है, क्लिक लेके आपको अब तक मिल गया होता है, लेकिन नहीं मिले तो इसका मतलब नहीं गिरा। इतनी सी इनकी समझ में नहीं आ रहा। पायलट पाकिस्तान बताता कितने पायलट उसके क्षेत्र में गिरे हैं और उनको अरेस्ट किया है या ट्रीटमेंट चल रहा है या क्या हुआ, वो बताता, मीडिया में अपने हाईलाइट करता, बताता ये मैंने किया, लेकिन वो भी नहीं दिख रहा है। इतना होने के बाद भी अंधों की तरह वो हाथी का रूप देख रहे हैं। तो कोई बताता रस्सी है, कोई बताएगा उसके पैर जो हैं खंभे जैसे हैं। इस तरीके की हमारी न्यूज़ रिपोर्ट हो रही हैं। ये एक निगेटिव एटीट्यूड से देश की छवि को खराब किया जा रहा है। अरे ये महत्वपूर्ण होना चाहिए कि देश का एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान नहीं हुआ और आर्मी का बेस, एयरफोर्स का बेस, नेवी के बेस में कोई नुकसान नहीं हुआ। सिविलियन का नुकसान हुआ केवल जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, जहां पर वार के हिसाब से लड़ाई नहीं पाकिस्तान ने की, बल्कि अंधाधुंध आतंकवादी गतिविधियां की। उस पर कोई नज़र नहीं डाल रहा है, उस पर कोई पूछा नहीं जा रहा है कि पाकिस्तान ने आतंकी गतिविधियां आर्मी के रूप में क्यों किया। लेकिन जहाज कितने गिर गए, कहाँ गिरे, कितना नुकसान हुआ, इसकी पुष्टिकरण के लिए भाग रहे हैं। बड़े बड़े चैनल भाग रहे हैं, बड़े बड़े नेता भाग रहे हैं। अरे नेताजी, आपके लोगों को हर एक प्रदेश में हर एक जगह पे विराजमान है, उन लोगों ने वीडियो नहीं भेजी, उसको दिखाओ चारों तरफ कितने जहाज गिरे हैं, गिनो। सबसे निगेटिव काम हो रहा है। किसी देश का मॉरल बूस्ट तब होता है या दुश्मन के साथ आप लड़ने जाएंगे, अपने घर में भी कहीं देखेंगे, जब तक कि आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा आप लड़ाई नहीं जीत सकते। सेना का आत्मविश्वास देखना चाहिए। नुकसान तो लड़ाई में होता ही है, कहीं भी लड़िए, चाहे घर पर लड़िए, मोहल्ले में लड़िए, सड़क पर लड़िए या युद्ध क्षेत्र के मैदान में लड़िए, नुकसान तो होगा ही। अगर आप किसी को 10 मारेंगे तो एक आग तो पाएंगे ही। तो इस चीज़ को महत्वपूर्ण नहीं बनाना चाहिए। महत्वपूर्ण होना चाहिए आप जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। नहीं जीत रहे हैं तो कमियां कहाँ हैं, उस कमियों को देखना चाहिए। हाँ, सरकार जो है राफेल के मुद्दे पे सतर्क है और राफेल बनाने वाली कंपनियों से वार्ता कर रही है। और वार्ता क्या कर रही है ये भी आपको पता होना चाहिए।
क्योंकि कॉन्फिडेंशियल वार्ताएं आपको ज़रूरी है बताना। जबकि कोर्ट ने भी क्लियर किया कि जो देश के रक्षा से जुड़े मामले हैं, देश की सुरक्षा से जुड़े मामले हैं, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन, कोई जानकारी नहीं मिलेगी। इसलिए जो है आप अपने को एक लिमिट में रखें और सावधानी से देश के हित के लिए काम करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मीडिया वाले जितने हैं उनको भी चाहिए कि क्या चैनल पे दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, दिखाना है, आपको बताना है जहाज़ गिरे हैं, पूरे वर्ल्ड में फैलाना है, तो आप प्रूफ निकाल के फैलाइए, वरना मत फैलाइए। CGS के वर्ड जो हैं स्पष्ट नहीं है, आप उसके अनेकों अर्थ निकाल के जो बताना चाह रहे हैं, जो दुश्मन देश को समझाना चाह रहे हैं, देश की सेनाओं के मॉरल को डाउन करना चाह रहे हैं, ये गलत है। इसके लिए देश की जनता ऐसे विचार वाले नेताओं की या मीडिया की कद्र नहीं करेगी, उनको समय पर जवाब जरूर देगी। नमस्कार, धन्यवाद।